इंडिया का मेन सुपर पावर है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूँ, जो काफी लोग इंडिया में मानते भी हैं, जो यहाँ पे थिंकर्स हैं वो मानते हैं, आर मेन सुपर पावर इज नॉट आर न्यूक्लियर वेपन्स, और ये जो हमारी फौजें हैं या जो हमारे, ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है, ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारे ये है, ये हमारे न्यूक्लियर वेपन है, नॉट कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे सुपर पावर है, ऐसा नहीं है। मेजर साहब की बात से मैं एग्री करूंगा। इनका सबसे बड़ा जो एसेट है इनके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं यहां पे देख रहा हूं कि उसके सम्राट यहां पे पहुंच चुके हैं। इस वक्त ज्यादातर सीईओ जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, दे आर इंडियन एजुकेटेड एंड दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन पॉलिसी। ये उसके रिजल्ट नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने बीज बोए थे वहां पे तालीम के, उसके रिजल्ट यहां पे निकल रहे हैं। लेकिन हमारी तालीम का स्टैंडर्ड देख लें आप, ब्रेन ड्रेन है। आपका बच्चा, अभी मैं कहता हूं किसी के पास कोई एसोसिएट डिग्री इंजीनियरिंग की होगी, शाम को कनाडा की इमिग्रेशन लेकर वहां निकल जाएगा या ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, क्योंकि हालात आपके वहां पे खराब के। पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता। मैं अल ऐलान करना ये बात करना चाहता हूँ। 5,000 आपके लोग हैं, डिसीजन मेकर हैं 3-4 शहरों में, सारे के सारे जिनके बच्चे बाहर बैठे हैं, बीवियां डुअल नेशनल हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट रखते हैं, कोई इंटरेस्ट उनका पाकिस्तान के अंदर नहीं। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तो है ही है इंडिया के अंदर, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं, तो एंड पीपल हैव ट्रस्ट। और आप देखें कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसके मजबूत होने के बाद इंडियन इकोनॉमी भी जो है वो तरक्की कर रही है। अगर कोविड आया बीच में, हालात खराब हो गए, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उसकी वजह से किसी किस्म का नहीं हुआ, और इकोनॉमी जो है वो उसने शूट किया। हमारे जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर और मजहब के ऊपर, मेरा मसला इस पर सियासत होती है, बिल्कुल टोटल सियासत होती है। हिंदू लफ्ज जो शुरू हुआ है इंडस रिवर से शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हिंदू वर्ड यूज किया था पर्शियंस आए थे इस एरिया में। दे चेंज फ्रॉम सिंधु टू हिंदू, बिकॉज आई हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ अशोका सिविलाइजेशन एंड गुप्ता सिविलाइजेशन, और खासकर इंडस वैली। इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं करा, पाकिस्तान ने खुद को आइसोलेट करा, इंडिया ने उसका फायदा उठाया। अगर आप सी पैक पे बोलेंगे कि साहब सी पैक ठीक नहीं है और उसका जरा इंक्वायरी कराओ, क्या है भाई, क्या कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ठीक बात है, होना चाहिए, लेकिन आप इतनी ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हैं। फिर आप अमेरिका को ये बोलेंगे कि जब अमेरिका ने कितना 35-38 बिलियन डॉलर, ट्रम्प साहब का एक ट्वीट भी है, बड़ा मशहूर ट्वीट, जो 1 जनवरी को उन्होंने करा था। पाकिस्तानियों का अक्सर ये कहना है कि अमेरिका ने हमारे साथ हर समय ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखी, और जब उनका काम खत्म हो गया तो अमेरिका हाथ झाड़ के चला गया। कई अमेरिकन हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट पार्टी का ऐसी थिंकिंग है, पर मैं कह रहा हूं कई अमेरिकन ऐसा सोचते हैं कि भाई जब हमने आपको काम बोला तो आपने बोला इतने पैसे दे दो, हमने आपको पैसे दे दिए, काम खत्म हो गया, कौन सी रिश्तेदारी, फिर कौन सी दोस्ती? यारियां पैसे से नहीं होती। फिर या तो हमारे थॉट्स मिलते हो, हमारी फिलोसफीज मिलती हो, हमारा अलाइनमेंट हो आइडियोलॉजी का, तब बात बनती है। ये हुआ था, हमें इतने पैसे मिले, इतने हथियार मिले। तो अमेरिकन का भी ये सोचना है कि साहब आपने बोला ये काम के इतने पैसे लगेंगे, हमने आपको उतने पैसे दे दिए, आपने काम हमारा कर दिया, सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए, कहानी खत्म। अब इसमें रिश्तेदारी कहां से आ गई? इंडिया का ये फैक्टर है कि इंडिया जो अपनी जगह बना रहा है चीमा साहब दुनिया में ना, इंडिया की आप कभी भी देखिएगा, अभी आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस इंडिया की बड़ी फास्ट है, पर अगर आप आज से 2 दिहाई या दशक पहले आप देखें तो आपको लगेगा कि इंडिया की प्रोग्रेस बड़ी स्लो है। एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे 2.5% साल की ग्रोथ, इट वाज कॉल्ड डेरोगेटिवली, इट वाज कॉल्ड द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इंडिया ने धीरे धीरे धीरे, और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं, सारी पार्टियां शामिल हैं। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इंडिया में लिबरलाइजेशन, और इंडिया ने उस चीज पे बिल्डअप करा। मोदी जी ने क्या करा है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि 2014 में उन्होंने इनवाइट करा, फिर मोदी जी ने इंडियन इकोनॉमी और इंडियन डिप्लोमेसी में स्टेरॉइड्स डाल दिया। उन्होंने ये करा, जो स्पीड पहले 50 की चल रही थी वो 200 की चल रही है, फर्क सिर्फ इतना है। ही इज जस्ट एबल टू डू द सेम थिंग मच बेटर, मच फास्टर, विथ मोर कॉन्क्रीट डिलीवरी। और कुछ इनोवेशन भी है, कुछ प्लानिंग भी है, जैसे उज्ज्वला योजना है या फिर स्किल इंडिया है, ये काफी सारी चीजें भारत के लिए। इमरान खान ने बोला ना कि हम पाकिस्तान भारत से तब तक बात नहीं करेगा जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेता। और एक बार ने कई बार कमेंट करा, और फिर वही शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने भी यही बात बोली कि हम बात नहीं करेंगे। इंडिया में काफी लोग हैं जो इससे बड़े खुश हो गए
क्योंकि इंडिया में एक खास तबका है जो कि बड़ा पावरफुल है, जो चाहता है कि ये चले, आप मत बात करें। और जो तारड़ साहब ने बात बोली, तारड़ साहब ने गलत बात नहीं बोली, ही वाज राइट ऑन द बटन। बात यही है जो तारड़ साहब कह रहे हैं, व्हाट ही सेड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे लोग ऐसे कई सारे हैं जो कहते हैं कि ठीक है, हम 100 साल तक 370-35 से नहीं हटाएंगे, आप 100 साल तक बात मत करो। बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया फील्स की व्हाट कैन पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल। हम लोग बात करें, स्टेबल हो चीजें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया में अब इसके लिए एपेटाइट बिल्कुल खत्म हो गई है चीमा साहब। जो हम कहते हैं ना कि मोदी जी गए थे नवाज शरीफ साहब के वहां, किसी उनके उनके किसी की लड़की की शादी थी उनके घर पे, और वो गए थे लोग। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शादी। मोदी जी इज फ्रॉम आरएसएस। आप समझिए, आप उनको एज अ सियासतदान मत लीजिए, आप पॉलिटिशियन मत लीजिए। मोदी जी ने 14 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन करी, जहां तक मेरी नॉलेज है। 14 साल से वो आरएसएस के प्रचार कर रहे, गांव गांव जाके हजारों गांव भारत में घूमे, साइकिल में, पैदल। जो बंदे की ग्रूमिंग ही आरएसएस में हुई है, वो कहता है कि मैं सारा प्रोटोकॉल छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए उन्होंने कितनी अपनी जो पॉलिटिकल इक्विटी है उन्होंने टेबल पर रखी होगी। आपको पता है, यही चीज करने के लिए अडवाणी जी बर्बाद हो गए थे। जब उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जो किताब में लिखा था, यहां पे अडवाणी जी का करियर लगभग खत्म हो गया, उनका जीना हराम कर दिया था लोगों ने इंडिया में। उसके बावजूद मोदी जी गए। ये देखिए ना, ये इट्स नॉट कि कोई और प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर चला गया पाकिस्तान। इट्स नॉट द सेम थिंग। नरेंद्र मोदी, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, हार्डलाइन आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, वो बंदा कहता है, नवाज शरीफ ने फोन करा, बोला जी मियां साहब मैं आ रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान का। आपका कोई हार्डलाइन मुस्लिम लीडर है रिलीजियस पार्टी का, जो कि थंपिंग मेजोरिटी से आ जाता है, जिस पे लोग अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है, और एक दिन उसको नफ्ताली बेनेट कॉल करता है और कहता है कि जी आप आ जाओ, चाय पीनी है, तेल अवीव आ जाओ। और वो कहता है ठीक है भाई, तूने बुलाया, मैं आ गया। आप समझ लो पाकिस्तान में आग लग जानी है। बट ही डिड दैट। और उनको जब उड़ी हुआ तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हो गया। पर्सनली ही टुक इट, मोदी जी टुक इट एज अ पर्सनल अफरेंट, कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत कर दिया। ये बात पीछे क्या रही, एजेंसीज ने करा, नॉन स्टेट एक्टर्स ने करा। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद बोला कि जी आप जाओ अटैक, मैं ये नहीं कह रहा। नवाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो काम होते हैं खुफिया होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ही टुक इट लाइक वाजपेयी जी टुक इट इन केस ऑफ कारगिल। उन्होंने बोला मियां साहब मैं आ रहा हूं। वो देवानंद जी भी गए गाड़ी में, सब लोग गए, वाघा से, अटारी से गए वहां पे, और मीनार पाकिस्तान गए। क्यों गए मीनार पाकिस्तान चीमा साहब? क्योंकि उनके दिल में यह था कि पाकिस्तानियों की एक शिकायत है कि भारत ने हमें तस्लीम नहीं करा। भारत नहीं चाहता, अखंड भारत में भारत स्वॉलो करना चाहता है पाकिस्तान। ही वेंट टू मीनार पाकिस्तान, ही सेड मैं मीनार पाकिस्तान आऊंगा, मैं कहीं और जाऊं ना जाऊं, आई विल गो टू मीनार पाकिस्तान। मैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहां पे खड़े होकर पाकिस्तानी आवाम को बताता हूं कि भारत तस्लीम करता है, आप सॉवरेन कंट्री हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं मीनार पाकिस्तान में खड़ा होकर ये बात बोलने को तैयार हूं। उसमें कारगिल, देखिए ना, इसके पीछे हिस्ट्री है। और हम लोग अक्सर कहते हैं लेट्स नॉट गो बैक टू द हिस्ट्री, बट दीज आर पीपल। आरएसएस जो संगठन है, इट इज एन आइडियोलॉजिकल फोर्स। आरएसएस इज 99% आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजिकली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, दे थिंक इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। उनका ये बर्डन कह लीजिए, उनकी थिंकिंग कह लीजिए, आइडियोलॉजी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो चीमा साहब, ये ओवरऑल मैं आपको इन शॉर्ट में कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ चीमा साहब कि ऑफ कोर्स थिंग्स शुड इंप्रूव। कोई ये बोले कि चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए, गलत है। और हर चीज में चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन कौन इसका स्टेप लेगा? दोबारा पीएम मोदी, क्योंकि 2024 में पीएम मोदी ने आना ही आना है। और अब ऐसा माहौल बन गया ना इंडिया में थिंकिंग का, कि अगर कोई और आता है ना, ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ डिफरेंट पाथ। आप समझ रहे हैं? वो दैट इज बीन कास्ट इन स्टोन। अगर कोई इसको कर सकते हैं, जो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं ना कि नहीं, अब तो जब तक बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ नहीं कुछ हो सकता। मोदी जी ही कर सकते हैं, नोबडी एल्स, नोबडी हैज द पॉलिटिकल इक्विटी। कोई कर ही नहीं सकता भारत में, मोदी जी कर सकते हैं। अगर मोदी जी कल बोले कि हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, पीपल विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज उनकी फॉलोइंग ऐसी है कि जैसे जो मतलब क्या ही कहूं मैं, उनके मतलब ऐसे हाथ खड़े करते हैं तो 15-20 लाख लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं सामने। तो उनकी तो मैड फॉलोइंग है इंडिया में मोदी जी की। तो ये चीज है, पर होने चाहिए, चीजें ठीक होनी चाहिए चीमा साहब। ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू से चीजें ठीक होनी चाहिए। असल में दुनिया आपको कुछ नहीं कहीं से देख रही, आप खुद कंफ्यूज है। मिडिल ईस्ट की बात करना चाहेंगे तो मिडिल ईस्ट में जितनी स्टेटें हैं,
वो सारी अपने मुफाद रिलेटेड डिसीजन ले रही है। आपने देख लिया होगा माजी में। अब बल्कि ना कि सिर्फ वो, हर कंट्री ही अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा है। भारत आपको आइसोलेट कर रहा है। सबसे पहले आपने खुद अपने आप को आइसोलेट किया, वो इसलिए कि आपको भारत ने कहा था सीपैक बंद करो, आपने करप्शन कर करके उनको जलील करके वहां से निकाल दिया। भारत ने कहा था कि खान साहब जिस दिन यूक्रेन पे अटैक होना है रशिया बैठ जाए जाके। ये किसने कहा था आपको? भारत आपको कह रहा है कि खान साहब हर जलसे में कहें कि आओ बच्चों बाहर निकलो, अमेरिका पे अटैक कर दो। एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट के ऊपर खेल रहे हैं, वो कार्ड खेल रहे हैं एंटी अमेरिकन। ये भारत आपको कह रहा है। आपको किसने कहा था कि एक सियासी पार्टी को अमर बिन मारूफ बना दो? ये भारत आपको कह रहा है। दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है? दुनिया पाकिस्तान के बारे में यह सोच रही है कि पाकिस्तान एक मुआशी तौर पर एक फेल स्टेट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आपको, हर पाकिस्तानी को पता, आपको भी पता है पॉलिटिकल जो हालात है आपके। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। चाइना आपसे नाराज बैठा है, भारत से आपने डायलॉग बंद कर दिए हैं और टीटीपी आप पे अटैक कर रही है। अमेरिका क्या देख रहा है? बिल्कुल इसी नजर से देख रहा है कि $26 बिलियन उनका हड़प कर गया, ओवर बिलिंग, ओवर प्राइसिंग करके। सी पैक के बंद होने की रीजन कभी किसी गवर्नमेंट ने कहा है कि बताया कभी किसी को कि ये सी पैक बंद क्यों पड़ा है? आपको 1 जो अगले दिन 2.3 बिलियन आपने चाइना से लिया, को बताया ये इंटरेस्ट रेट की, इसकी रेट क्या है, ये किन टर्म्स पे लिया गया है? कभी किसी ने असेंबली में ये चीजें डिस्कस की है? जरूरत ही नहीं समझते ना। किसी ने पूछा आप जैसे दोस्त ने कि यार लोग पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं? मैंने कहा एक फकीर दरवाजे पे रोज आ जाए पैसे मांगने के लिए, आप उसको किस नजर से देखें? कहना ये रोज मंगण आ जाता यार, और देव यार इन ₹5 जो जान छुड़ाओ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पीपल थिंक अबाउट पाकिस्तान। बट मेरी नजर में सबसे बड़ी चीज इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी। दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट इंडिया में जो बात हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी। हम किस तरीके से अपने आप को इस पोजीशन में पहुंचाएं कि देयर इज नो थ्रेट टू आवर एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी फॉर, बिकॉज ऐसा यूएन की रिपोर्ट आई है कि नेक्स्ट ईयर विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। चाइना को सरपास कर देगी इंडिया, ऐसी रिपोर्ट मेरी नजरों से गुजरी थी। तो वो एक हमारे सिटीजन्स के लिए किस तरीके से क्लीन वाटर देना है, सिटीजन्स को किस तरीके से टॉप क्लास एजुकेशन देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको कैसा देना है कि वी कैन, अगर ये सब चीजें हमने सॉर्ट आउट कर दी है, देखिए चाइना वाइना तो हम संभाल ही लेंगे इसको। चाइना कहाँ जा रहा है? देखिए हम अपने आप को मजबूत करें ना। हम ये कहते हैं कि चाइना भूत है, चाइना खा जाएगा। चाइना कुछ नहीं खा रहा सर। 1.3 बिलियन पीपल को कौन खा सकता है? हु कैन ईट अप इंडिया? नीदर यूएस, नीदर यूरोप, नीदर नोबडी कैन ईट। अगर आप खुद मजबूत हैं तो आपको कोई नहीं खा सकता। इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस है अभी इंडिया में सेल्फ डेवलपमेंट में, डिप्लोमेसी से लेकर, मिलिट्री से लेकर, एजुकेशन से लेकर, वाटर से लेकर, फूड से लेकर, एनर्जी सिक्योरिटी की मैंने सबसे पहले जो बात करी थी चीमा साहब, अपना जो फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं ना, अपनी हिंदी में नींव कहते हैं, मुझे उर्दू का वर्ड नहीं पता, जो अपने फाउंडेशन है, जैसे घर की फाउंडेशन होती है, उसको मजबूत करना। अगर वो मजबूत हो गई घर की फाउंडेशन हमारी, जो कि हो रही है, फिर हम उसके ऊपर, घर के ऊपर आप 2 मंजिल बनाए, 3 मंजिल बनाए, 10 मंजिल बनाए, वो लोड ले लेती है। तो ये हमारी फाउंडेशन है मुल्क की चीमा साहब। यस, यूएस इज अ पार्टनर, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली यूरोप इज अ पार्टनर, एंड इन मेनी वेज इवन चाइना इज अ पार्टनर। आपकी 125 अरब की ट्रेड हो रही है तो चाइना इज ऑल्सो पार्टनर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें यह पता है कि हमें अगर चाइना के साथ हमें अपनी सिचुएशन मैनेज करनी है, मैं लड़ना वर्ड यूज नहीं करूंगा, तो हमें चाइना की जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हो रही है। हमें पता है जादूगर की जान किस तोते में है। वी आर वेरी वेल अवेयर कि चाइना जो इतना अग्रेसिव है, वो एग्रेशन आ कहां से रहा है, उसका सोर्स कहां से है। चाइना का सारा पैसा अमेरिका का है, 70%। अमेरिका की कंपनी तो वहां पे मैन्युफैक्चर करवा रही है। वरना चीमा साहब मैं आपसे पूछता हूं, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। आप एक चाइनीज मोटरसाइकिल का ब्रांड बता दीजिए मुझे, आपको नाम याद हो तो। आपको नहीं होगा नाम याद, और है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट। आपको चाइनीज गाड़ियों का नाम नहीं पता होगा। एमजी जो है, मॉरिस गैराजेस, दैट इज बेसिकली ब्रिटिश व्हिच दे हैव बॉट, आपको नाम नहीं पता होगा। तो यही है चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है, दैट इज जनरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो उसको हम वैसे सेटल कर रहे हैं चाइना को। तीसरी बात जो है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी I2U2 की आपने बात करी, लेकिन मैं यूनाइटेड स्टेट्स के, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, लोग जो भी बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वर्ल्ड इज यूनिपोलर। आज भी एक ही सुपर पावर है वर्ल्ड में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है।
अमेरिका इज बोथ अ मिलिट्री सुपर पावर एंड एन इकोनॉमिक सुपर पावर। पहले ये बात हम क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन से लड़ने के लिए, लेकिन वो जरूरत भारत की भी है, वो हमारी भी जरूरत है ना। ये जो वॉर है अगेंस्ट चाइना, कंफ्लिक्ट है अगेंस्ट चाइना, ये सिर्फ अमेरिका की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भारत की भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारे ऊपर जब अटैक हुआ 1962 पे, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। जो 67 में हमारी कंफ्लिक्ट हुई, उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। जो वो लोग डोकलाम में आ गए, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। जो वो ईस्ट लद्दाख में आ गए, गलवान में, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। तो कई लोग जो ये कहते हैं, खासतौर से पाकिस्तान में, कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, आई डोंट थिंक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, ना भारत अपना इस्तेमाल होने देगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बोथ कंट्रीज का जो नीड्स और वांट्स हैं वो अलाइन हो रही हैं, इसलिए पार्टनरशिप बड़ी तेजी से चल रही है। तो कोई भी अगर इंडियन ब्लेम करता है अमेरिका को कि साहब अमेरिका नहीं फायदा उठा रहा, और देखिए कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता अगर आप खुद अपना फायदा ना उठवाने के लिए बैठे हो। तो ये बात तय है। अमेरिका ने क्या करा है, even during the time of Donald Trump, during the time of Barack Obama, and even during time of Joe Biden, हमारा जो वो है इशू है चाइना के साथ, ट्रेड हमारी बेशक 100 अरब की चल रही हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज अ सिचुएशन वेयर टू आर्मीज आर स्टैंडिंग eyeball to eyeball, almost a million people are standing eyeball to eyeball, including China, including Pakistan, across 3,500 kilometers of the line of control. All kinds of troops, आर्मी है, पैरामिलिट्री है, सब कुछ है मिला के। तो ये तो इंडिया की भी रिक्वायरमेंट है ना। अमेरिका कल कहता है कि साहब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चाइना हट तो नहीं जाएगा ना अमेरिका के कहने से। चाइना तो फिर भी है, अमेरिका भारत की मदद करे ना करे, चाइना तो भारत के इंटरेस्ट में है चाइना को कन्फ्रंट करना और चाइना को मैनेज करना है। इस चीज में अमेरिका हेल्प कर रहा है, या सोने पे सुहागा जो हम कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, बिकॉज अमेरिका इज अगेन आई एम सेइंग द लोन सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड।